हेलो बच्चों, बेटा हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात है तो स्टडी मटेरियल के जो कुछ इलस्ट्रेशन पेंडिंग है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है जिसको भी हम कवर कर लेते हैं। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6 में गिवन है राम रहीम पार्टनर है, कैपिटल 1 जनवरी 16 को इन्वेस्ट किया था 50,000 और 30,000। सैलरी राम का गिवन नहीं है बट रहीम का 400 पर मंथ, ड्राइंग्स है 8,000 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 6% और प्रॉफिट का अमाउंट 30,000। बेटा इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट भी गिवन है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों 6% है बेटा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम रेट गिवन है। नेट प्रॉफिट 30,000 है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में तो बोला कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। सेम इसी क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बोला कि सर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट सर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों वेरी फर्स्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि हमेशा फॉर्मेट को फोकस करें। अकाउंटेंसी है मतलब आपको फॉर्मेट से वर्क करना होगा ना बेटा। तो हमारी दो साइड होगी, फर्स्ट डेबिट और क्रेडिट, वही पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम लोग बात करेंगे, अगर इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको आता है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको भी साथ साथ में कर लेना चाहिए, क्योंकि 12th में बहुत बड़ी प्रैक्टिस करेगी ना आप लोगों को आता है। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा बेटा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट का अमाउंट 30,000 सबको दिख रहा होगा बेटा। वेरी फर्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम बेटा राम और रहीम। बेटा 50,000 का 6%, 3,000, 30,000 का 6%, 1,800, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800। नाउ सेम थिंग फॉर सैलरी। राम का सैलरी गिवन नहीं है बेटा बट रहीम का सैलरी 400 पर मंथ गिवन है। सैलरी गिवन है 400 पर मंथ, तो सैलरी का अमाउंट कितना हो गया 48 हो गया। बस बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई। अब बारी आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा एक चीज़ क्लियर है रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग हाफ ऑफ द पीरियड यानी साल भर का मैटर है तो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। और रेट आपके सामने गिवन है 6 है ना बेटा। तो ये हो गया 240 और इसका हो गया 300। टोटल क्रेडिट साइड आ रही है 30,540। अब जो 30,540 बेटा इसमें से माइनस करो 9,600। 9,600 माइनस करेंगे तो देखो 20,960 का अमाउंट आ रहा है क्या बेटा। ये 20,000 इसमें जो टोटल करेंगे तो टोटल का अमाउंट आ रहा 20,940 है ना बेटा। 20,940 30,540 माइनस 9,600 तो ये अमाउंट आया 20,940। नाम क्या बेटा राम और रहीम। रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं होता बेटा तो हम उसको इक्वल कर लेते हैं। 10,470, 10,470 दोनों को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस समझने वाला मैटर इजी था। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने 6 मंथ का कैलकुलेट किया ना बेटा। चलो अब जब आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो ही गया तो बात आती है पार्टनर्स कैपिटल करंट की ना बेटा। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना क्योंकि यहाँ पे फिक्स मेथड दे रखा है ना। तो चलो अब सर आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये तो आपका इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट हो गया। इसी 6 इलस्ट्रेशन का हम लोग कैपिटल करंट पूरा कर लेते हैं। आप लोगों को आता है बेटा वेरी फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छी बात तो ये बेटा कि कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल से रिगार्डिंग अकाउंटिंग होती है,
राम और रहीम। बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में दे रखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 50,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम 30,000। बस बच्चों क्लोज करें बेटा, बैलेंस कैरी डाउन, राम का 50,000 और रहीम का 30,000। हो गया अकाउंट क्लोज। अब सर बात करेंगे पार्टनर। तो बच्चों अब हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो कंटेंट डी आर थे उनको सी आर कर देंगे। उसमें सबसे पहले गिवन था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 3,000 था और रहीम का 1,800। आपके पास जो अप्रोप्रिएशन गिवन है उससे देखो बेटा। चलो इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर सैलरी के लिए। राम का तो सैलरी गिवन नहीं है, बट रहीम का सैलरी कितना बेटा 400 पर मंथ के हिसाब से 4,800। बच्चों बात करेंगे हम प्रॉफिट की, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट था 10,470, 10,470। ये अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें देखो बेटा ड्राइंग्स की बात करें तो राम का ड्राइंग्स कितना 8,000 और रहीम का गिवन है 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम का था 240 और रहीम का था 300। बस बच्चों ये जो टोटल है, इस टोटल में से डेबिट को माइनस कर दो और जो आएगा वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। जो भी बैलेंस आए वो बैलेंस आप यहाँ पुट कर देना। इसी के साथ में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट है। कुछ नहीं करना था, वो सीधा सीधा था। कैपिटल अकाउंट में तो ओनली कैपिटल पुट कर दिया और बाकी जितने भी सारे कंटेंट थे करंट ईयर से रिलेटेड वो सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाते हैं बेटा ना। आईओसी सैलरी अप्रोप्रिएशन, डीआर से हो गया सीआर और सीआर से हो गया डीआर। ये आपका बैलेंस क्लियर हो जाता है बेटा। इसी के साथ में हमारा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। बच्चों देखा जाए तो आपकी स्टडी मटेरियल में जितना भी सारे इलस्ट्रेशन है, सारे इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो वेरी फर्स्ट आपको क्लियर की, सबसे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पहले करवा चुका हूँ। अब बात आ गई हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड की, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड कराऊंगा, बट उसके पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड स्टडी मटेरियल से आप लोग खुद पढ़ो। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो फिर जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड रीड करो बेटा एक बार। तो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड आपने बुक से रीड कर लिया है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सर आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल उससे परफेक्टली पढ़ोगे, फिर जो मैं समझाऊंगा आपको समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है राम रहीम पार्टनर रेशियो 3:2 है। रतन एडमिटेड 1/10 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ पार्टनर। बेटा इस क्वेश्चन में पहले गिवन है राम रहीम पार्टनर है रेशियो 3:2। इन्होंने बोला कि रतन हमारे एज अ क्लर्क वर्क कर रहा था। पार्टनरशिप फर्म में रतन एज अ चीफ क्लर्क था। जब वो एज अ क्लर्क होता था तब उसको सैलरी मिल रही थी 500 पर मंथ। रतन रिसीव सैलरी 500 पर मंथ एंड कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। जब रतन एज अ क्लर्क था तो सैलरी ले रहा था 500 पर मंथ और कमीशन ले रहा था 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, जब वो हमारे यहाँ क्लर्क था। तो बेटा ये जब क्लर्क होता तो कंडीशन ये थी, लेकिन अब इसको पार्टनर बनाया गया। और पार्टनर कैसे बनाया, 1/10 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। पहले ये क्लर्क था तो हमारे सामने कंडीशन ये थी, एज अ क्लर्क उसको क्या मिला बेटा 500 पर मंथ की सैलरी मिली और 4% कमीशन मिला आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। ये तो एज अ क्लर्क था। अब उसको पार्टनर बनाया तो एज अ पार्टनर उसको नेट प्रॉफिट का 1/10 मिलेगा। बट इन सब में क्या है, राम बोला गारंटी गिवन टू रतन बाय राम। गारंटी कौन दे रहा है, राम दे रहा है। किसको दे रहा है, रतन को। बोला कि आपको एज अ पार्टनर 1/10 का अमाउंट मिलेगा, आपको एज अ पार्टनर 1/10 का अमाउंट मिलेगा। और इस कंडीशन में क्लर्क से पार्टनर एडिशनल कुछ देना पड़ा तो मैं दूंगा। राम फर्म को बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, आप तो इसको एज ए जो
क्लर्क था वही अमाउंट पेमेंट करना। जब रतन क्लर्क होता तो जो अमाउंट उसको मिलता है, फर्म को बोला कि आप तो एज ए क्लर्क वाला ही पेमेंट करना। क्लर्क से पार्टनर एडिशनल कुछ देना होगा तो मैं मेरे प्रॉफिट में से दूंगा। ऐसा कौन बोला? राम बोला फर्म को। राम फर्म को क्या बोला कि आपको तो पहले भी एज ए क्लर्क जो पेमेंट कर रहे थे वही पेमेंट एज ए क्लर्क मार के पेमेंट करना। अगर पार्टनर बनने के कारण उसको कुछ एडिशनल प्रॉफिट देना पड़ा तो मैं मेरे प्रॉफिट में से दूंगा। तो चलो ठीक है, ये डिसाइड हो गया और इसी को हम क्वेश्चन में सोल्व करते हैं बेटा। वैसे कुछ अच्छे बच्चे जो 12th में पढ़े थे उनको हमने ये क्वेश्चन 12th में करवा चुके हैं बेटा, लेकिन बात है एक बार करवाने की तो सर ने ये करवा दिया ना बेटा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 1,10,000। हमेशा याद रखिए बेटा, बिना फॉर्मेट के कभी क्वेश्चन नहीं करना सीए में, नहीं तो बेटा यहाँ सलंग मार्क्स करते हैं ऐसे। सीए में कभी भी कोई क्वेश्चन बिना फॉर्मेट के आप नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलो ये तो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन की बात है। अब मैं बात करूँगा जब ये एज ए क्लर्क होता बेटा तो क्या सीन होता है। रतन एज ए क्लर्क है ना बेटा, रतन एज ए क्लर्क, क्या देना उसको? सैलरी देनी है 500 पर मंथ, 6,000। कमीशन कितना देना बेटा? 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। 4% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 1,10 आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये नेट प्रॉफिट, ये सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी क्या सीन आ रहा है? 1,04,000। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करो बेटा, याद है ना बेटा। बिफोर में तो क्या होता है 4/100 और आफ्टर में क्या होता है 4/104। तो ये कितना हो गया? 4,000। एज ए क्लर्क उसको सैलरी मिल रही थी 6,000 और कमीशन मिल रहा है 4,000। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कितना अमाउंट मिल रहा था एज ए क्लर्क? 10,000। एज ए क्लर्क कितना अमाउंट मिल रहा था बेटा आपको? 10,000 मिल रहा था। अब एज ए पार्टनर कितना मिलता उस पर बात करें ना बेटा। तो एज ए पार्टनर कितना मिलेगा? नेट प्रॉफिट है 1,10,000। 1,10,000 का 110, 1,10,000 है। 1,10,000 जो है बेटा इसका 1/10 11,000 हो गया। एज ए क्लर्क कितना मिल रहा है? 10,000। और एज ए पार्टनर कितना मिलेगा? प्रॉफिट का 110। प्रॉफिट का 110 कितना हो गया? 11,000। तो राम क्या बोला? क्लर्क से पार्टनर कुछ भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। तो एज ए क्लर्क कितना दिया? 10। एज ए पार्टनर कितना देना? 11,000। एडिशनल कितना? 1,000। कौन देगा? राम देगा। तो ठीक है, राम ने गारंटी दी 1,000 की। प्रॉफिट 1,10,000। रतन को फर्म कितना देगी? एज ए क्लर्क। एज ए क्लर्क कितना दे दिया? 10,000। फर्म के लिए तो यह आज भी क्लर्क ही है, तो फर्म ने उसको एज ए क्लर्क 10,000 पेमेंट कर दिया। तो इस 110 में से 10,000 गया तो बचा कितना? 110 में से 10 गया तो बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख का 3:2 करो, 60,000 और 40,000। 110 माइनस 10 1 लाख। 1 लाख का 3:2 कितना हो गया? 60/40। और फाइनली रतन को पार्टनर किसने बनाया? राम ने। तो एज अ पार्टनर प्रॉफिट दो। 1,10,000 का 110 11,000 मिला कितना? 10,000। कितना कम पड़ रहा? 1,000। कौन देगा? राम देगा। तो टू रतन 1,000 फ्रॉम राम 1,000। रतन का हो गया 11,000, भाई रहीम का 40,000 और इसका हो गया राम का 59,000। टोटल हो गया 110। बस पूरा लैंग्वेज का गेम है। क्वेश्चन तो इजी बेटा, क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और मुझे लगता है क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मैं भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन की तैयारी परफेक्टली होनी चाहिए। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड पढ़ो। एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड पढ़ो, फिर मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड बात करेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। पार्टनर का नेम गिवन है, एक्स वाई पार्टनर है और क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और वाई में गिवन है बेटा 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का एंड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% है। क्वेश्चन मिसिंग फिगर का बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है, सैलरी है बट किसका ये नहीं लिखा। आईओसी एक्स का 160 है और टोटल कितना 128 है, वाई का अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट में रेशियो 2:1 है बट वाई का अमाउंट 280 है। नेट प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन नहीं है। कैपिटल में वेरी फर्स्ट यहाँ बैलेंस आता है बेटा, बैलेंस का अमाउंट गिवन नहीं है, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन गिवन नहीं है। सैलरी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कितना वो नहीं देखा, प्रॉफिट कितना वो नहीं लिखा। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे जो समझना बेटा। वेरी फर्स्ट मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 288 है जिसमें एक्स का अमाउंट 160 है, तो बचा हुआ अमाउंट 128 वाई का हो गया। ये हो गया 128 वाई का हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है। अब प्रॉफिट में आता है। प्रॉफिट में वाई का अमाउंट कितना 280, रेशियो 2:1 है, एक्स का 2 है और वाई का 1 है, तो वाई का डबल आएगा, 280 का डबल कर लो 560 है ना बेटा। तो ये अमाउंट आ गया 560 प्लस 2,80,000, 8,40,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बात करेंगे सैलरी, तो सैलरी का इंडिकेशन मुझे यहाँ से मिला। पार्टनर्स कैपिटल में एक्स का सैलरी लिखा हुआ 360, एक्स का सैलरी कितना बेटा 3,60,000। ये हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई बेटा। तो डेबिट साइड की बात करो 840 प्लस 288 प्लस 3,60,000, आ रही बेटा 14,88,000। क्रेडिट भी आएगी 14,88,000। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, पूरा करो। 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 12, 480 की ड्राइंग्स हो गई। रेट कितनी बेटा 10%। मंथ का एंड 5.5 महीने होता है बेटा। एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब 5.5 महीने होता है ना। तो ये आ गया आपका 4,80,000, 5.5 मंथ एट द रेट 10%, 22,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। वाई की बात करो 120 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर है बेटा, तो 4,80,000। क्वार्टर में कितना होता है बेटा 4.5 मंथ, 4.5 मंथ, तो ये आ गया आपका 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 40,000 हो गया। 14,88,000 में अगर 40,000 जाता है तो ये बच गया 14,48,000। 14,88,000 था जिसमें 40,000 माइनस हुआ तो नेट प्रॉफिट आ गया 14,48,000। ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की हेल्प लेके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कर लेते हैं बेटा। तो वेरी फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में आते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना अब आपके लिए इजी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है और इसका रेट गिवन है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेट की मदद से हमें कैपिटल कैलकुलेट करना बेटा ना। तो आईओसी कितना 160 और रेट कितना बेटा 160 का तो ये गिवन है और रेट गिवन है आपका 8% है ना। ये आ गया इसका 20 लाख, ये आ गया आपका 20 लाख। 1,60,000 जो हमारा इंटरेस्ट है, ये अगर 8 है तो कैपिटल 100 कितना हो गया 20 लाख। 6 मिनट से वाई का 1,28,000 बेटा, 1,28,000 अगर वो 8% है तो कैपिटल आएगा आपका 16 लाख।
16 लाख का 8% होता है आपका 128। कैपिटल आ गया बेटा, सैलरी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा, एक्स का इंटरेस्ट 160 है और वाई का अमाउंट 128 है ना। चलो प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एक्स का अमाउंट 560 है और वाई का अमाउंट 280। ठीक है ना बेटा, ये हमारा आ गया क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट की बात करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग्स की बात करूंगा मैं। तो ड्राइंग्स, एक्स का 480 और वाई का भी 480। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके सामने गिवन है 22,000 और 18,000। बस सारी चीज़ें क्लियर बेटा। इसकी टोटल करो, ये माइनस करो, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। इसी के साथ में हमारा मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपको स्टडी मटेरियल किया और जो जितने भी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेटा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था पार्टनरशिप का, उसमें एक टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया था, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। थ्योरी के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप क्या होती है जिस पर मैं बात करता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप को एलएलपी बोलते हैं बेटा। एग्जैक्टली एलएलपी क्यों बना, कैसे बना, क्या है, जिस पर हम बात करते हैं। बच्चों हुआ क्या था कि अगर आपको किसी एक पर्सन को बिजनेस करना तो आप सोल बिजनेस करते हो, आप खुद ही इन्वेस्ट करो, खुद ही मैनेज करो, कंटिन्यू करते हैं, वो होता है हमारा सोल पार्टनरशिप बिजनेस होता है। लेकिन आपको लगता है कि सर 2 से ज़्यादा लोगों को मिलकर बिजनेस करना है, तो 2 से ज़्यादा लोगों को मिलकर बिजनेस करना है तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन बनता है पार्टनरशिप और फिर आपके माइंड में ऑप्शन आता है कंपनी। कुछ लोगों के माइंड में ऑप्शन आता है पार्टनरशिप का और कुछ लोगों के माइंड में ऑप्शन आता है कंपनी का। अगर पार्टनरशिप आप सेलेक्ट करते हो तो आपके माइंड में एक ट्रेडिशनल सेटअप आता है, 2 पर्सन और मैक्सिमम 50% मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, तो ट्रेडिशनल सेटअप हो गया पार्टनरशिप, जहाँ आप 2, 4, 5, 10, 20, 50 आदमी मिलकर बिजनेस कर लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें प्रोफेशनल सेटअप में जाना, कि प्रॉपर सिस्टम बने, प्रॉपर एग्रीमेंट बने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बने, शेयर होल्डर बने, शेयर का सारा सिस्टम बने, अगर फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपांड करना, फंड को रेज करना होगा तो इन्वेस्टर किस पर अट्रैक्ट होंगे बेटा, कंपनी पर होते हैं, पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। पार्टनरशिप में फंड रेज करना है तो पार्टनर को मिलकर करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में अगर बिजनेस को एक्सपांड करना, फंड को रेज करना, तो कंपनी के नाम से फंड इजीली रेज हो जाता है। तो बेटा पार्टनरशिप एक ट्रेडिशनल सेटअप है और कंपनी एक प्रोफेशनल सेटअप होता है। अब क्या होता है, एक पॉइंट और आता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है और आज कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। यानी पार्टनरशिप फर्म में अगर लायबिलिटीज का पेमेंट करना है तो जो फर्म की एसेट्स होती है, फर्म की एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे और पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर की पर्सनली एसेट्स, अपने घर की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचो और इस लायबिलिटीज का पैसा चुकाना पड़ेगा, जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप का। लेकिन कंपनी के पास प्लस पॉइंट है, सब कंपनी की लायबिलिटीज चुकानी है, चूंकि लायबिलिटीज लिमिटेड है तो ये क्या करेंगे बेटा, कंपनी की जो एसेट्स होती है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे और आगे पैसा नहीं है तो पेमेंट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप ट्रेडिशनल सेटअप है, कंपनी प्रोफेशनल सेटअप है। फंड रेज करना कंपनी में इजी, कंपेरेटिवली पार्टनरशिप के। दूसरी बात, यहाँ लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड, और यहाँ लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। तो पार्टनरशिप के थोड़ा ड्रॉबैक है और कंपनी में थोड़ा प्लस दिखता है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि कंपनी में जो डॉक्यूमेंट कंपाइल करने पड़ता है, जो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कंपनी में, वो थोड़ी ज़्यादा है बेटा। जैसे आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग सबमिशन जरूरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ये फॉर्मेलिटी, ये डॉक्यूमेंट जो कंपाइल करवाना पड़ता है, ये बहुत ईजी होता है।
तो यहाँ एक ये ड्रॉबैक हो गया कि फॉर्मेलिटी यानी डॉक्यूमेंट जो कंपाइल करवाना वो थोड़ा ज़्यादा, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन ये पार्टनरशिप में क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब थोड़ा इजी सेटअप हो गया और ये थोड़ा टिपिकल सेटअप हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा कि इन दोनों का एक मिक्स सिस्टम बनाया, हाइब्रिड सिस्टम बनाया। गवर्नमेंट ने इन दोनों का एक मिक्स सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम बनाया, यानी पार्टनरशिप के अच्छे कंटेंट ले लिया और कंपनी का भी परफेक्टली सेटअप लेके एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। तो बेटा क्या हुआ था कि पार्टनरशिप के अच्छा पॉइंट लिया, कंपनी के अच्छा पॉइंट लिया और दोनों का एक हाइब्रिड सिस्टम डेवलप किया, और जो हाइब्रिड सिस्टम डेवलप किया उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। क्या नाम हो गया, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। गवर्नमेंट पार्टनरशिप के ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए बनाया था, और वो है बेटा LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया गया था, जिसमें इन लोगों ने क्या किया था, 1 अप्रैल 2009 से ये एप्लीकेबल हो गया। नोट करते रहना साथ साथ में, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। बेटा इसमें क्या होता है, इसको ROC में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ROC में क्या होता है, रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्टर्ड करते बेटा एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, कंपनी के जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। नोट करते हैं जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद ROC में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, एंड इट बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बेटा एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी के जैसे, लाइक कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया बेटा तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस बन जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटीज का बेटा एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। आज पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या कोई पार्टनर इनकेपेबल बन गया, तो उस कंडीशन में क्या होती है बेटा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में भी क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, एक कौन सा 2008 एप्लीकेबल डेट लिख दी बेटा, लिखा रजिस्टर्ड विद ROC। 4th पॉइंट लिख लो सेपरेट लीगल एंटिटी। 5th पॉइंट डाल दो परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और 6th पॉइंट डाल दो बेटा लिमिटेड लायबिलिटीज। सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, लेकिन LLP में लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी LLP में जो भी लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा, इस लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए जो हमारी फर्म की एसेट्स होगी उसको सेल करके लायबिलिटीज का पेमेंट करो, बच जाए जो पैसा कंपनी के जैसे रहता है, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी पार्टनर पर्सनली लायबल इसमें नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या डाल सकते हो उसमें, सर यहाँ लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज हो जाएगी। तो सबसे मेन चीज बेटा क्या किया था कि इन्होंने पार्टनरशिप का जो ड्रॉबैक था अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और इसका जो प्लस पॉइंट हुआ करता था लिमिटेड लायबिलिटीज, तो इसका ड्रॉबैक खत्म किया और इसका प्लस पॉइंट उठा के बना दिया, क्या बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, यानी पार्टनर की लायबिलिटीज क्या हो गई, इसमें लिमिटेड हो गई। ये सबसे परफेक्ट सेटअप था। अब दूसरी बात, इसका एक ड्रॉबैक था कि सर यहाँ फॉर्मेलिटी ज़्यादा और यहाँ फॉर्मेलिटी कम, बहुत इजी था बिजनेस करना, यहाँ थोड़ा फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती थी और इसमें फॉर्मेलिटी कम, इजी सेटअप था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ फॉर्मेलिटी क्या होगी बेटा, मीडियम लेवल की फॉर्मेलिटी होती है। यानी आपको ROC में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, बट ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता, एज पर नॉर्म्स आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी ये, बट जैसे कंपनी 2013 के जैसे फॉर्मेलिटीज है, तो इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं था। तो इसके प्लस पॉइंट और इसके प्लस पॉइंट को मिला के एक नया सेटअप बना दिया, उसका नाम हो गया लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। बस बच्चों कुछ जो पॉइंट आपको LLP के लिए लिखना है, सबसे पहले आप नोट कर लेना, LLP का एक हो गया 2008 हो गया, एप्लीकेबल डेट नोट कर लिया, फिर नोट कर लीजिएगा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, रजिस्ट्रेशन आपको ROC में करवाना जरूरी है, और यहाँ लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है।
यह ज़्यादा डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, बाकी इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे पार्टनरशिप बिजनेस करनी है बट कंपनी के बेनिफिट लेना है, प्रैक्टिकली कि आपको एलएलपी कब अप्लाई करना, तो वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि सर हमें पार्टनरशिप बिजनेस करना बट कंपनी के बेनिफिट्स लेना है, तो उस दोनों का एक परफेक्ट सेटअप होता है, उसका नाम एलएलपी हो गया। मैं एक बार वापस मेरी बात बनाऊंगा कि एलएलपी गवर्नमेंट ने क्यों बनाया। वो चाहते कि यहाँ एक ड्रॉबैक था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ था लिमिटेड लाइबिलिटीज प्लस पॉइंट था, उसको इसका ड्रॉबैक खत्म करके इसका प्लस पॉइंट लेके बना दिया लिमिटेड लाइबिलिटीज। दूसरी बात, इसका एक पॉइंट था कि इजी बिजनेस करना था, फॉर्मेलिटीज़ कम थी। यहाँ था थोड़ा टिपिकल था, फॉर्मेलिटी ज़्यादा हुआ करती थी, तो इन्होंने मिक्स सेटअप कर दिया कि ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, मीडियम लेवल की फॉर्मेलिटी, मीडियम लेवल के डॉक्यूमेंट के साथ हम एलएलपी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं या मेरे घर के लोग हैं मिलके पार्टनरशिप करना चाहे तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। जहाँ फेथ का मैटर होता है तो वहाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप कुछ अदर लोगों के साथ करनी है, बाहर के लोगों के साथ करनी है, तो वहाँ क्या बेटर होगा, एलएलपी करना ज़्यादा बेटर रहता है। और नहीं सर मुझे प्रोफेशनल सेटअप में जाना है, मुझे फंड वगैरह रेज करना, इन्वेस्टर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं। तो आपको ये मालूम पड़ गया मैं पार्टनरशिप कहाँ करूँ, एलएलपी कहाँ होगा और कंपनी कहाँ होगा, ये सिस्टम आपके माइंड में क्लियर हो गया। बट अपना जो स्टडी मटेरियल है उसमें एलएलपी के बारे में डिफाइन कर रखा है, जो मैंने सारा आपको समझाया वो सारी चीज़ एलएलपी में गिवन है। बट आप थोड़ा सा एक काम करना बेटा रिगार्डिंग टू एलएलपी, कि उसमें एक डिफरेंस गिवन है, पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस गिवन है, वो एक बार रीड कर लेना। जो मैंने सारी चीज़ आपको समझाई वो एज इट इज उसमें गिवन है। तो आप डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और एलएलपी जो अपने स्टडी मटेरियल में गिवन है उससे रीड कर लेना और इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जो मैंने पॉइंट नोट कराए, इन पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट कराएं और डिफरेंस को नोट कर लेना। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और कल से हम सेकंड चैप्टर गुडविल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।